हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोग कैसे हैं? मैसेज में बताइएगा। आज क्लास 10th में पार्ट सेकंड और टॉपिक आपका अलंकार। अलंकार हमने दो प्रकार के बताए थे, शब्दालंकार, अर्थालंकार। देखो 10th में जो पढ़ रहे हैं अर्थालंकार, अर्थालंकार के तीन भाग होते हैं। देखो पहले अर्थालंकार की परिभाषा क्या होती है। काव्य में जहाँ अर्थों के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ पे अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार तीन प्रकार के होते हैं। पहला आपका उपमा अलंकार आता है, दूसरा आपका रूपक अलंकार और तीसरा आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। देखो सबसे पहले बात करते हैं उपमा अलंकार की। उपमा का मतलब होता है, अगर संधि विच्छेद करें, उप प्लस माँ, तो उप मतलब समीप और माँ मतलब मापन। तो जिसको समीप में लाकर मापन किया जाए, जिसको समीप में या किसी वस्तु को पास में लाकर उसकी तुलना की जाए, ठीक है, वहाँ पे आपका उपमा अलंकार होता है। देखो एक ट्रिक दी गई है, यदि उदाहरण में सा जैसे सी या सरिस आ जाए वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। अब देखो देखो एग्जाम क्या ट्रिक में दिया गया, सा हो, सी हो या सरिस आ जाए वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। परिभाषा दी गई है, जहाँ किसी एक वस्तु या व्यक्ति की तुलना किसी दूसरी वस्तु या व्यक्ति से की जाए वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। जहाँ पर किसी एक वस्तु या व्यक्ति की तुलना किसी दूसरी वस्तु या व्यक्ति से की जाए वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। इसका फर्स्ट एग्जाम्पल दिया गया है, पीपल पात सरिस मंडोला। मतलब देखो इससे उपयुक्त उदाहरण में मतलब जो दिया गया पीपल पास सरिस मंडोला, इसमें देखो सरिस आया है तो हमें ये पहचान मिल रहा है, इसमें ट्रिक में बताया तो इसे यहाँ पे इसलिए उपमा अलंकार है। क्या है? उपमा अलंकार। दूसरा इसी का एग्जाम्पल दिया गया है आपका, फूलों सा चेहरा तेरा। देखो इसमें सा आया है, फूलों सा चेहरा तेरा मतलब किसी चेहरे की तुलना फूलों से की जा रही है। तीसरा एग्जाम्पल दिया गया चांद सा सुंदर मुख है, तो इसमें देखो सा आया, चांद सा सुंदर मुख मतलब किसी व्यक्ति का मुख चांद सा सुंदर है। चौथा आपका एग्जाम्पल, हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की ढेरी थी। तो फूल सी कोमल बच्ची, तो इसमें देखो सी आया, इसलिए इन उपयुक्त उदाहरणों में बच्ची की तुलना फूल से की गई है, इसलिए यहाँ पे क्या है? उपमा अलंकार है। देखो इसका और एक दिया गया, उपमा में आपका आएगा चंद्र सा, रूपक में चंद्र मुख होगा, उत्प्रेक्षा में अगर ट्रिक देखें तो मानो चंद्र मुख है, ठीक है, इसमें मानना पड़ेगा। और दूसरा इसी का आपका अलंकार आता है रूपक अलंकार। जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। इसका एग्जाम्पल बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है, चरण कमल बंदो हरिराय। उपयुक्त उदाहरण में चरण उपमेय को कमल उपमान पर आरोपित है। इस अलंकार में योजक शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखो योजक शब्द का चिन्ह ऐसे लगा, जैसे चरण और कमल के बीच में आपका योजक शब्द लगा। अगर ऐसा कहीं योजक शब्द लगा मिल जाए तो हम पहचान लेंगे ये कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। फिर इसका एग्जाम्पल एक बार देख लो, चरण कमल बंदो हरिराई मतलब उपयुक्त उदाहरण में चरण उपमेय को उपमान कमल पर आरोपित है, ठीक है, इसलिए यहाँ रूपक अलंकार है आपका। अब जो थर्ड अलंकार आएगा वो आपका आएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। देखो उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है? नहीं बेटा, अभी देखो उत्प्रेक्षा अलंकार के पहले कुछ आपके रूपक अलंकार के एग्जाम्पल दिए गए हैं, तो ये पढ़ लीजिए। रूपक अलंकार का जो पहला दूसरा एग्जाम्पल दिया गया है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो देखो राम रतन धन के बीच में योजक शब्द लगा है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। फिर इसी का तीसरा एग्जाम्पल दिया, मैं तो चंद्र खिलौना ली हूँ। कोई बच्चा है अपनी माँ से जिद कर रहा है कि मैया मुझे चंद्र खिलौना ली हूँ, तो चंद्र और खिलौना के बीच में ये देखो आपका योजक शब्द लगा है। और इसका जो चौथा एग्जाम्पल है, उदित उदय गिर मंच पर रघुवर बार पतंग। जब भगवान श्री राम धनुष तोड़ने के लिए मंच पर पहुंचे थे तो सब लोग देखकर उनको मतलब देखकर चौंक गए थे। उदित उदयगिर मंच पर जब पहुंचे तो उदित उदयगिर मंच के बीच में आपका योजक शब्द दिया गया। आप लोग पेंसिल की तरफ देखिए, उस पर आपको इंडिकेटर संकेत किया जा रहा है, ठीक है। फिर आपका थर्ड जो अलंकार होता है वो होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। फिर से एक बार देखिएगा, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ट्रिक दी गई है, जहाँ मनु मनहु जनु जनहु ज्यों मानो जानो आदि शब्द आए वहाँ पे आपका
उत्प्रेक्षा अलंकार है। देखो बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है, भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताया गया। शोभत ओढ़े पीठ पटु, श्याम सलोने गात, और मनो नीलमणि शैल पर आतप परियो प्रभात। यहाँ पर पीले वस्त्र धारण किए हुए श्री कृष्ण के सांवले शरीर हो गया उपमेय, पर नीलमणि पर्वत पर पड़ने वाली प्रभात की किरणें उपमान की संभावना की गई है। मतलब इसका ये है, जब भगवान श्री कृष्ण पीताम्बर पहनकर शैल पर्वत पे खड़े होते हैं तो मानो ऐसा प्रतीत होता है कि सवेरा हो गया, परंतु वास्तव में सवेरा नहीं होता। मतलब संभावना ही प्रकट की जाती है। फिर इसकी एक बार परिभाषा से ही आपको क्लियर हो रहा है कि जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो वही एग्जाम्पल बताया गया, सोवत ओढ़े पीठ पटु श्याम सलोने गात, और मनो नीलमणि शैल पर आतप परियो प्रभात। जब भगवान श्री कृष्ण पीताम्बर पहन के शैल पर्वत पे खड़े होते हैं तो मानो ऐसा प्रतीत होता है जैसे सवेरा हो गया है। जब सुबह का वक्त होता है तो सूरज निकलता है, तो सूरज की लालिमा चारों ओर छा जाती है और सूरज पूरब से निकलता है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण पीताम्बर मतलब पीले कपड़े धारण किए हुए शैल पर्वत पे जाते हैं तो आपका वहाँ पे सवेरा जैसा प्रतीत होता है, इसलिए यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब ये आपके अलंकार फिनिश हो गए। ओके।